नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग या काल, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल। आज चर्चा करेंगे भक्तिकाल का नामकरण तथा भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों की या विशेषताओं की। नामकरण के बारे में अगर कहें तो हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल जो 1375 से लेकर 1700 तक माना गया है, उसे भक्तिकाल से नाम से जाना गया। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल कहा, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा। कवि तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, रहीम, रसखान आदि महान कवि इसी युग की देन हैं। इन कवियों ने भक्तिभाव के साथ ही लोगों के मन में एक नवीन आत्मचेतना का संचार किया। भक्तिकालीन काव्य को प्रमुख रूप से दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कबीर, जायसी आदि थे, तो सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास, सूरदास आदि थे। भक्तिकाल भले ही निर्गुण और सगुण धाराओं में विभाजित होकर सामने आया हो, किंतु उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं और ऐसे जीवन मूल्य हैं जो समान रूप से संतों में, सूफी कवियों में, राम भक्तों और कृष्ण भक्तों में देखने को मिलती हैं। इन्हीं समान बातों के कारण भक्तिकाल का महत्व है। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जितनी सरलता और सहजता से इस साहित्य ने जनजीवन का स्पर्श किया, उतनी सहजता से अन्य कोई भी साहित्य नहीं कर सका है। भक्तिकाल की मुख्य प्रवृत्तियाँ, कुछ ही जो विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ हैं निम्नांकित हैं। पहली, भक्ति भावना की प्रधानता। इस काल में संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, सूरदास कृत सूरसागर, कबीरदास की साखियाँ तथा मीराबाई, रहीम, रसखान आदि की रचनाओं में भक्ति का चरम उत्कर्ष मिलता है। उत्तम साहित्य और भक्तिभाव दोनों अर्थों में भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल था। कवियों द्वारा उत्तम काव्य साहित्य के साथ ही समाज सुधार व लोगों में आत्मचेतना जागृत करने के अनेक प्रयास इस काल में हुए हैं। दूसरी विशेषता है लोक भाषाओं की प्रधानता। लोक भाषाओं का प्रयोग यह भक्तिकाल की विशेषता है। सभी संत एवं भक्त कवियों ने अपने अनुभवों का बखान या उपदेशों के लिए अपने समय की लोक भाषाओं का प्रयोग किया। तुलसीदास जैसे कवि विविध शास्त्रों में पारंगत पंडित थे और उनका संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार था, परंतु उन्होंने अपने साहित्य का निर्माण अवधी तथा ब्रज भाषा में किया। सूर आदि कृष्ण भक्त कवियों की भाषा लोक प्रचलित ब्रज भाषा है। कबीर आदि संत कवियों ने सदुक्कड़ी भाषा के माध्यम से अपना संदेश जन सामान्य तक पहुंचाया। जायसी आदि के प्रेम काव्यों में लोक प्रचलित अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। अपनी बात को जन सामान्य तक पहुंचाकर उसे लोकप्रिय बनाने के लिए जन भाषाओं का उपयोग बहुत ही हितकर सिद्ध हुआ। अगली विशेषता है नामस्मरण की महिमा। भक्तिकाल की सभी धाराओं में नामस्मरण की महिमा समान रूप से दिखाई देती है। निर्गुण और सगुण दोनों ही कवियों ने नाम की महत्ता को स्वीकार किया है। अगली विशेषता है गुरु का महत्व। भक्तिकाल के सभी कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता पर सर्वाधिक बल दिया है। गुरु के बिना कोई भी शिष्य मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। कबीर ने यह कहकर गुरु की महत्ता बतलाई है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो जैसे का कहना है, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, अर्थात निर्गुण की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो गुरु के बगैर कैसे की जा सकती है। तुलसी गुरु के प्रति अपार श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं, वही सूरदास को अपने गुरु वल्लभाचार्य के बिना संसार अंधकारमय लगता है। अगली विशेषता है प्रेम का महत्व। भक्तिकालीन कवियों ने प्रेम के महत्व को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। निर्गुण हो या सगुण, संत हो या सूफी, राम भक्त हो या कृष्ण भक्त, सभी प्रेम की महिमा को स्वीकार करके चले हैं। संत कवियों ने भक्ति के मार्ग को प्रेम का ही मार्ग माना है। अगली विशेषता है सत्संगति की महिमा। भक्त कवियों का विचार था कि सत्संगति मानव मन के दोषों को दूर कर अच्छे गुणों का विकास करती है। यही कारण है कि इन्होंने सत्संगति का समर्थन एवं प्रचार किया। कवियों ने बुरे लोगों की संगति को त्याग कर अच्छे लोगों की संगति को अपनाने पर बल दिया है, ताकि मनुष्यों में सद्गुणों का संचार हो सके। अगली विशेषता अहंकार का त्याग। भक्तिकाल के सभी कवियों ने अहंकार का त्याग करने को कहा है। अहंकार के त्याग के बिना सच्ची भक्ति संभव ही नहीं है।
समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है और बिना समर्पण के भक्ति संभव नहीं है। अगली विशेषता, अनुभव या ज्ञान का महत्व। भक्तिकालीन कवियों ने शास्त्रों से अथवा केवल पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान को अधिक महत्व नहीं दिया है। इन्होंने ज्ञान या शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा निजी अनुभव से प्राप्त अनुभव या ज्ञान को ही महत्व दिया है। और अगली विशेषता है लोक संग्रह की भावना। भक्तिकालीन काव्य में लोक संग्रह की भावना विद्यमान है, क्योंकि भक्तिकालीन कवियों की समाज से हटकर कोई अलग दुनिया नहीं थी। वे तो उसी समाज के सदस्य थे जिसमें वे रहते थे। इसीलिए संतों ने वैयक्तिक साधना की अपेक्षा सामाजिक साधना पद्धति पर अधिक बल दिया है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भक्तिकाल में सगुण और निर्गुण दोनों ही धाराओं के कवियों ने कुछ बातों में समान दृष्टिकोण अपनाया है। समूचा भक्तिकाल जीवन मूल्यों का और भारतीय संस्कृति का उद्घोषक काव्य प्रतीत होता है। धन्यवाद।